कल यानी कि 12 तारीख को बिहार के सरकार यानी कि नीतीश कुमार मधुबनी के दुर्गी पट्टी में पहुंचने वाले हैं और उसकी तैयारी का नज़ारा यदि आपको देखना है तो इतने रात को जो पदाधिकारियों की सरकारी कर्मियों की उपस्थिति है इस बात का आपको अंदाज़ा लगाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये सरकारी कर्मी देर रात तक काम कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि सरकार खुद इस गांव में कल हाजिर होने वाले हैं। सरकार कल झंझारपुर क्षेत्र के 3 जगहों पे आएंगे। सबसे पहले जो है दुर्गी पट्टी, इसी गांव में आएंगे। यह गांव झंझारपुर क्षेत्र के सांसद रामप्रीत मंडल का भी गांव है। यहाँ से महज कुछ दूरी पर उनका घर है और इसलिए इस गांव को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। यहाँ पे कल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उसके बाद खजौली प्रखंड के सुकी साइपन पे जाएंगे जहां भी सरकारी कामों का वे निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद उनका उपस्थिति अररिया संग्राम में होगा, जो बिहार सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री कह सकते हैं, संजय झा का गांव है। वहां पे भी जो मिथिला हाट है वो है। तो निश्चित रूप से यदि कहें तो कल झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरगर्मी रहेगा और राजनीतिक हलचल का केंद्र यह बना रहेगा। हालांकि इस बार मधुबनी जिला में उनकी उपस्थिति तो जरूर दिखाई देगी, लेकिन वो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के किसी गांव या किसी कस्बों में नज़र नहीं आएंगे। इस यात्रा में वे सिर्फ झंझारपुर को छूकर अगले पड़ाव की तरफ रुखसत करेंगे, लेकिन इस गांव को सजाने की जो कवायद है वो देर रात तक जारी है। खूबसूरत ढंग से पूरे गांव को सजाया गया है, पूरे दीवार को सजाया गया है और साथ ही जो है जो ये तालाब है इसके चारों ओर आपको जो है ग्रीन कारपेट के साथ में खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। चूँकि मुख्यमंत्री का यहाँ पे आना होगा तो वो ज़रूर उपस्थित रहेंगे। साथ ही जो बिहार सरकार के सबसे फेल्योर योजना है जल नल का जो टावर है उसे भी यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत ढंग से जो है वो सजा करके दिखाया गया है। साथ ही जितने भी नल हैं, हमने रास्ते में जितने भी नल देखे हैं सभी नल को खूबसूरत ढंग से सजा दिया गया है। नलों को जो है प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे जल नल योजना चल रही है। हालांकि हम अधिकतर गाँवों में जाते हैं तो जल नल कहीं भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन सरकार आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इस बात की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे दिखाने की और भी कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस गांव में खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, क्या कुछ बनाया गया है, क्या कुछ कमी है, क्या कुछ बढ़िया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये एक कच्चा मकान है। सरकार दावे खूब करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना घर घर पहुंचाने के दावे करती है, लेकिन ये एक सांसद के गांव में यदि कच्चे मकान मिले, वो भी दर्जनों की संख्या में, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्यों नहीं पहुंच पा रहा है प्रधानमंत्री आवास हर उस गरीब के पास जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास झोपड़ी है। ये जो है कचरा प्रबंधन के लिए भवन बनाया गया है और मुख्यमंत्री के आने से पहले खूबसूरत ढंग से इसे सजा दिया गया है। आप फिर बोलेंगे कि इसमें नया क्या है, तो नया ये है कि ये जिस ज़मीन पे ये भवन का निर्माण किया गया है वह किसी रामचंद्र मंडल का बताया जा रहा है। रामचंद्र मंडल ने कई जगह आवेदन किए, डीएम से लेकर सभी पदाधिकारियों को इस बाबत सूचना दी कि ये हमारा निजी ज़मीन है जो भूदान में हमारे पिता को मिला था और इस पे जबरन किसी दुर्भावना से ग्रस्त होकर व्यक्ति ने इस पर भवन का निर्माण करना शुरू कर दिया है। इसे रोक दिया जाए, मेरी ज़मीन को वापस कर दिया जाए। लेकिन किसी पदाधिकारी ने नहीं सुना तो वो कोर्ट का रामचंद्र मंडल ने दरवाज़ा खटखटाया, जहां उसे स्टे का आदेश मिल गया। कल तक हमें जो सूचना मिली है कि कल तक इस भवन से स्टे तो हटा लिया गया, लेकिन यह तय नहीं किया गया है कि इस भवन का निर्माण सही है या गलत है। एक तरफ हमने आप लोग को दिखाया कि कचरा भवन का जो निर्माण है वो किस तरह से जो है जो अधिकारियों की लापरवाही के बदौलत किया गया है, वहीं दूसरी ओर आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ से महज चंद कदम की दूरी पर एक स्कूल है और स्कूल के आसपास यदि कचरा भवन का निर्माण होता है तो निश्चित रूप से एक उससे भी बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर स्कूल के इर्द गिर्द कैसे कचरा प्रबंधन का निर्माण हो रहा है, जबकि नियम के मुताबिक 400 से 500 मीटर की दूरी में कचरा
प्रबंधन नहीं करना है, स्कूल के जो 400 से 500 मीटर की दूरी है उसमें कहीं भी आपको कचरा का प्रबंधन नहीं करना है। बावजूद महज चंद कदम की दूरी पर आपको दिखाते हैं, आप थोड़ा सा पैन कर दीजिए कैमरा और यहाँ से स्कूल आपको दिखाई देना शुरू होगा। देखिए महज इतनी ही दूरी पर आपको जो है यहाँ पे स्कूल है और ये देखिए ये पंचायत भवन है जिसका कार्य को अभी फ़िलहाल जो है थोड़ी बहुत लेवलिंग करने की हालांकि लगता है कि आज भी कोशिश की गई है और जो है यहाँ पे इसे ढक दिया गया है। यही वो भवन है जिस पे कि कोर्ट ने स्टे लगाया और ये वो स्कूल है जो कचरा प्रबंधन का जो मकान है उससे महज 50 से 60 मीटर की दूरी पे है। तो एक सवाल के साथ में एक और सवाल कि कैसे स्कूल के पास में उस कचरा प्रबंधन का घर बनाया गया जिसकी बदबू से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। फिलहाल इस गांव से इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें